चार चरण के चुनाव के बाद से अब देश की निगाहें दिल्ली पर अटकी हैं, जहां पर 25 मई को लोकसभा का चुनाव हो रहा है। यानी कि 22 मई को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की कल एक रैली है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी खुद ही कई मोर्चों पर फंसी हुई दिख रही है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलों की बौछार कर रही है। स्वाति मालीवाल से मारपीट वाले केस में शिकंजा कसता जा रहा है। एसआईटी का गठन कर दिया गया। आज उम्मीद है कि अदालत से जहां मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला होने वाला है। तो दिल्ली में प्रचार पर एक तरह से तनातनी, गृह मंत्री शाह का केजरीवाल पर बड़ा हमला, स्वाति मालीवाल को लेकर भी लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी एक नई मुश्किल में भी फंस गई है। ईडी ने आम आदमी पार्टी पर 7 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया। ईडी ने एफसीआरए जांच की मांग करते हुए गृह मंत्रालय को इसके लिए चिट्ठी लिखी है। चार दिन बाद दिल्ली में कुछ ऐसा ही नजारा होगा। वोटरों की कतार होगी, उम्मीदवारों की अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन उस दिन की तैयारी में अभी दिल्ली का चुनावी माहौल उबल रहा है। हमले पर हमले हो रहे, चाल पर चालें चली जा रही, तो जबरदस्त घेराबंदी भी हो रही। कई मोर्चों पर पहले से फंसी आम आदमी पार्टी एक और मुश्किल से घिर गई। प्रवर्तन निदेशालय ने एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी। आरोप है कि 2014 से 2022 के बीच विदेशी फंडिंग हुई। एफसीआरए, आरपीए और आईपीसी का उल्लंघन हुआ। गैर कानूनी तरीके से आपको 7.08 करोड़ रुपए का फंड मिला है। पार्टी ने फंड देने वालों की पहचान भी छिपाई। ईडी ने बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा करते हुए जानकारी दी एमएचए को, किस तरह से आम आदमी पार्टी ने विदेशों से इलीगल तरीके से पैसा इकट्ठा किया है फंड के रूप में। कई सैकड़े पासपोर्टों के ऊपर कई सैकड़ों लोगों से पैसा लिया गया। 7 करोड़ रुपए अब तक आइडेंटिफाई हो चुका है और आज तक आम आदमी पार्टी ने इस पैसे की जानकारी नहीं दी। विदेश में बैठे लोग, कौन वो लोग थे जो आम आदमी पार्टी को पैसा दे रहे थे? विदेश में बैठे लोग क्यों दे रहे थे आम आदमी पार्टी को पैसा? दुबई में कोई बैठा इंसान आम आदमी पार्टी को क्यों पैसा देगा? कनाडा, अमेरिका से बैठे जो लोग पैसे दे रहे थे, उनकी क्या मंशा थी, क्या भावना थी? आम आदमी पार्टी ने कभी देश को नहीं बताया उनके पास कितने करोड़ रुपए आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहती हूं कि आप रोज रोज हम पे झूठे आरोप लगा लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता इन झूठे आरोपों का जवाब देगी। ये कई साल पुराना मैटर है जिसमें आम आदमी पार्टी ईडी को, सीबीआई को, एमएचए को, इलेक्शन कमीशन को पहले ही जवाब दे चुकी है। यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए एक और चक्रव्यूह तैयार है। विदेशी फंडिंग पर आप फंसती दिख रही है। शराब घोटाले में ईडी ने आपको आरोपी बनाया है। स्वाति मालीवाल केस में एसआईटी गठित हो गई। और ये सब तब हो रहा है जब खुद अरविंद केजरीवाल 2 जून तक अंतरिम बेल पर है, यानी उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना है। और मनीष सिसोदिया को जमानत कब तक मिल पाती है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज तक ब्यूरो। केजरीवाल को बीजेपी अब भ्रष्टाचार के सवाल पर पूरी तरह घेर रही है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी के बड़े नेता भ्रष्टाचार को लेकर धुआंधार हमले कर रहे हैं। केजरीवाल जी ऑड इवन में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं ऑड दिन होता है तो वो भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट लेकर भाषण करते हैं, और इवन दिन होता है तो सभी भ्रष्टाचारियों को मिलकर घमंडिया गठबंधन बनाते हैं। ऑड डे पर दिल्ली का मालिक बनते हैं, इवन डे पर देश का मालिक बनने का स्वप्न देखते हैं, और ऑड दिन पर सबका इस्तीफा मांगते हैं, और इवन डे पर अपना इस्तीफा दिए बगैर जेल में चले जाते हैं। मैंने राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा है। वो नौकरी छोड़कर
एनजीओ बनाए और शपथ ले लेकर बच्चों की कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति गंदी है। और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आप पार्टी बना दी, अन्ना को बेचारे को रालेगांव सिद्धि भेज दिया। ये झूठ बोले। वो कहते थे मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बने, उसमें भी यू टर्न लिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में दिल्ली में की सरकार कांग्रेस की गिराकर इनको जेल में डालेंगे। आज सत्ता के लिए वो ही कांग्रेस की गोदी में बैठकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लगातार हमलों के बीच में आज अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने जीत का दावा तो किया है, साथ ही यह भी आरोप लगाया कि हमें समर्थन करने वालों को गालियां क्यों दी जा रही है। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या फायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में। तो अरविंद केजरीवाल यहां पर योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था अरविंद केजरीवाल को लेकर, आप जरा वो भी सुनिए। कि पहला राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट दाखिल हो रखी है। देश के अंदर अगर आपको देखना है कोई टॉप टू बॉटम सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। तो भ्रष्टाचार के आरोपों में आम आदमी पार्टी कंप्लीटली घिरे हुए दिख रहे हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, इतने सारे आरोप लग रहे हैं और इसी कड़ी में नए आरोप जो ईडी लेकर आई है, जो डोजियर सौंपा गया है गृह मंत्रालय को, उस मामले में क्या एक्शन होता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये मामला काफी पुराना है, लेकिन एक लंबी तहकीकात है और पहली बार जो डोजियर है, जो पूरा चिट्ठा है वो सामने आया है, जिसमें ये आरोप लग रहा है ईडी ने जांच की थी और एफसीआरए का उल्लंघन वो सामने आया है। साल 2014 से 2017 तक तकरीबन 7 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, वो अवैध तरीके से बताई जा रही है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, अरब मुल्क से मिली है। और 155 पासपोर्ट ऐसे हैं जिससे 201 बार फंडिंग मिली। कई मोबाइल फोन नंबर ऐसे हैं, सैकड़ों मोबाइल फोन नंबर सेम है जिससे फंडिंग आई। उसी तरह ईमेल आईडी की बात कर ले तो ईमेल आईडी भी सेम ही है। उसके अलावा ईडी ने पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक के यहाँ रेड की थी, वहां से भी डायरी बरामद हुई थी जिसमें ये खुलासा हुआ था कि किस तरीके से जो ड्रग्स का पैसा है उसके जरिए भी फंड रूट हुआ। तो ये कुल मिलाकर ईडी ने जांच की और उसके बाद गृह मंत्रालय को ये पूरी जो फाइल है वो भेज दी गई है।